वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4 ऑफ क्लास 10th। ऑप्शनल है ये। इसमें से कॉम्प्लेक्स जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछ लेता है। जो हमारी ओवरऑल एक्सरसाइज होती है उनको कंबाइन करके ये एक्सरसाइज बनाई होती है, थोड़ी सी जो है कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट के साथ में। वैसे तो हम ये सम कर चुके हैं, देख लेते हैं ये। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन अलोंग साइड ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल्स below are their zeros. Also verify the relationship between the zeros and the coefficient or in each case. आपको क्या है, हर एक पोलिनोमियल के साथ में नंबर्स दिए हुए हैं, वो नंबर्स आपको ये पता करना है कि इस पोलिनोमियल के जीरोस हैं या नहीं। अगर हैं तो जीरोस के बीच में एंड कोएफिशिएंट के बीच में आपको क्या है, रिलेशनशिप बताना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमें फर्स्ट जो है स्टेटमेंट दी हुई है 2x³ प्लस x स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 2 एंड 3 नंबर्स दिए हुए हैं 1/2 1 माइनस 2 जो है, ये हमें बताना है कि ये गिवन नंबर जो है वो गिवन पॉलिनोमियल के जीरोस हैं या नहीं है। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। तो क्या है, द गिवन पॉलिनोमियल इज, गिवन पॉलिनोमियल को हम px से डिनोट करते हैं। तो px इज इक्वल टू में 2x³ प्लस में x स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 2। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हमें क्या करना है, जो वैल्यू दी हुई है उनको इस गिवन पॉलिनोमियल में पुट करके देखना है। अगर इन वैल्यू से जो गिवन वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है अगर वो जीरो आ जाती है तो आपका जो गिवन पॉलिनोमियल होगा उसकी वो क्या होंगी, जीरोस होंगी। तो हम क्या करेंगे, पुट x is equal to 1/2 and 1 minus 1/2 in equation 1। इक्वेशन फर्स्ट के अंदर हम ये तीनों वैल्यू रखेंगे अलग अलग करके। तो हम सबसे पहले देखेंगे नाउ x की जगह पे 1/2, p 1/2 हम ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे 2x की क्यूब है तो 1/2 की क्यूब प्लस में x स्क्वायर है तो 1/2 की स्क्वायर। x की जगह पे वैल्यू जहां जहां x है वहां पर हम 1/2 रखेंगे प्लस में 2। इसको सोल्व करते हैं। p 1/2 का क्यूब क्या होता है 1/8 प्लस में 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस 5 इंटू 1/2 5/2 प्लस में 2। यहाँ पे हम जो कट कर रहे हैं कट कर सकते हैं, जो कट होता है कट कर सकते हैं। तो यहाँ 2 4 8, तो p 1/2 हम यहाँ चेकआउट कर रहे हैं। तो 1/4 प्लस में 1/4 माइनस में 5/2 प्लस में 2, जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 लगा सकते हैं। 4 एंड 2 का हम एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ 4 एलसीएम आ गया, 4 1 जा 4 1 1 जा 1, 4 1 जा 4 1 1 जा 1 एंड 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10, 1 4 जा 4 4 2 जा 8। तो यहाँ पर हम देखेंगे 1 1 2 2 और 1 8 जो है 10, 10 में से 10 गया 0। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, p 1/2 इज इक्वल टू आपका 0/4 है तो इक्वल क्या आ गया 0। हम सेकंड केस देख लेते हैं। क्या है, 1 चेक करना है हमें। तो p1 चेक करेंगे। p1 चेक करेंगे तो यहाँ पर वही हमने क्या करना है, 2x की क्यूब है 1 की क्यूब प्लस में x स्क्वायर है 1 का स्क्वायर माइनस में 5 इंटू 1 है तो x है तो 5 इंटू 1 प्लस में आपका 2। इसको सोल्व कर लेते हैं। 2 1 का क्यूब 1 होता है प्लस में 1 का स्क्वायर 1 माइनस 5 इंटू 1 5 एंड प्लस का 2। यहाँ पर हम देख रहे हैं p1 चेकआउट कर रहे हैं। तो p1 पे हम वैल्यू चेक कर रहे हैं। 2 1 जा 2 2 प्लस में 1 माइनस में 5 प्लस में 2, प्लस प्लस वाले ऐड कर लेते हैं। 2 + 1 3 3 + 2 5 5 माइनस 5। तो यहाँ पर हम देखेंगे p1 इज इक्वल टू 5 माइनस 5। तो यहाँ पर क्या आ गया, p1 इज इक्वल टू 0। p1 भी 0 आ गया। Therefore हम चेक कर लेते हैं, p1 पे चेक कर चुके हैं। इसके बाद हमें किस पे चेक करना है, -1/2 पे चेक नहीं करना है, यहाँ पर -2 पे चेक करना है। तो -2 यहाँ पर हमें चेकआउट करना है। तो -2 हम यहाँ पे देखेंगे -2। तो जहां पर आपका x है वहां पर हम क्या कर देंगे, -2 पुट करेंगे। -2 का क्यूब प्लस में हम देख रहे हैं क्या है, -2 का स्क्वायर -5 इंटू -2 एंड प्लस में 2। यहाँ पर हम देखेंगे p -2 इज इक्वल टू -2 का क्यूब कितना होता है, -8 -2 का स्क्वायर कितना होता है, +4 -5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे -10 एंड प्लस में 2। यहाँ पर आप देख रहे हो -16
प्लस में 4 प्लस में 10 एंड प्लस में 2। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं p माइनस 2 हमने चेक कर रहे हैं, तो p माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 16 प्लस में 16। यहाँ कैंसिल होकर हमारा क्या आ रहा है, p माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इस केस में हमने चेक किया है कि सबकी वैल्यू क्या आ रही है, गिवन वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स वो क्या आ रही है 0। तो हेंस क्या लिख सकते हैं हम, 1/2 1 एंड माइनस 2 आर द zeros of given polynomial। ठीक है, तो हेंस क्या कह सकते हैं हम कि आपका अल्फा इज इक्वल टू 1/2, बीटा इज इक्वल टू 1 एंड गामा इज इक्वल टू आपका माइनस का 2। अब गिवन पॉलिनोमियल को कंपेयरिंग कर लेते हैं, जहां से हम कोफिशिएंट निकालेंगे। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है ax स्क्वायर प्लस में bx स्क्वायर, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस में cx प्लस में d वी गेट। इससे हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ रही है 2, b की वैल्यू क्या आ रही है 1 एंड c की वैल्यू क्या आ रही है माइनस का 5 एंड d की वैल्यू क्या आ रही है 2। अब हमें रिलेशनशिप चेक करना है, वेरिफिकेशन करेंगे, हम वेरीफाई कर देते हैं। तो वेरिफिकेशन हम चेक करते हैं। वेरिफिकेशन में हमें क्या पता है कि इसके 3 फॉर्मूले होते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस के लिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू आपका क्या होता है माइनस का b अपॉन में a। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या होता है माइनस b अपॉन में a। तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू क्या है आपकी 1/2 एंड बीटा की वैल्यू कितनी है 1 एंड गामा की वैल्यू क्या है -2 इज इक्वल टू b कितना है हमारा यहाँ पर माइनस b हमारा 1 था अपॉन में 1। तो यहाँ जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 लगा लेते हैं, एलसीएम लेंगे 2 और 1 का। तो एलसीएम 2 आ रहा है, 2 1 जा 2 1 1 जा 1 1 2 जा 2 2 1 जा 2 माइनस में 1 2 जा 2 एंड 2 2 जा 4 इज इक्वल टू -1 अपॉन में 1। यहाँ पे हम देखेंगे 2 और 1 3 3 एंड यहाँ पर हम देख रहे हैं 3 4 में से 3 गया माइनस का 1/2। a हमारा यहाँ पर क्या था 2 था, तो यहाँ पर क्या आएगा 2। तो -1/2 इज इक्वल टू -1/2। इसके लिए तो वेरीफाई हो गया हमारा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b अपॉन में a। अब हमें क्या करना है, चेक करेंगे हम इसके अंदर हमें क्या करना है, वेरिफिकेशंस करने के लिए हमें अनदर जो इसके फॉर्मूले होते हैं वो हम यहाँ से निकालेंगे, उनको वेरीफाई करेंगे। तो ये तो फर्स्ट केस था। तो अब सेकंड हम यहाँ पे देख लेते हैं। नाउ क्या है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस में गामा अल्फा इज इक्वल टू आपका क्या था c अपॉन में a। अब यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। अल्फा बीटा, अल्फा अपना कितना है 1/2, बीटा अपना कितना है 1, यहाँ पर बीटा की वैल्यू 1, गामा की वैल्यू कितनी है -2 प्लस गामा की वैल्यू -2 और अल्फा की वैल्यू है 1/2। c हमारा यहाँ पर क्या है माइनस का 5, a हमारा यहाँ पर क्या है 2। ठीक है, तो यहाँ 1/2 हो जाएगा, 1 की -2 से मल्टीपल होगा माइनस का 2, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर क्या होगा -1 इज इक्वल टू माइनस का 5/2। यहाँ से हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 लगा लेते हैं। 2 और 1 का एलसीएम लेंगे 2 2 2 जा 2 1 जा 2 और 1 की 1 से मल्टीपल करोगे 1 1 2 जा 2 2 की 2 से मल्टीपल करोगे -4 1 2 जा 2 एंड 2 की 1 से मल्टीपल करोगे -2 इज इक्वल टू क्या आपका -5/2। आगे हम देखेंगे 4 to 6 -6 में से प्लस का 1 गया -5/2 इज इक्वल टू -5/2 आपको राइट हैंड साइड में दिया हुआ है। तो ये भी वेरीफाइड। अब थर्ड देख लेते हैं हम, वो क्या होता है एंड क्या था अल्फा बीटा एंड गामा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए क्या बोला गया था -d अपॉन में a। अल्फा कितना आपका 1/2, बीटा की वैल्यू क्या थी हमारी वहां पर 1 एंड गामा की वैल्यू क्या थी -2। यहाँ पर आप देखेंगे d हमारा क्या दिया होगा -d2 अपॉन में a मतलब 2। तो यहाँ से जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देते हैं, 2 से 2 कैंसिल -1 2 1 जा 2 2 1 जा 2 -1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर क्या आ रहा है इट्स वेरीफाइड।
ठीक है, तो ये आपका था फर्स्ट पार्ट जिसमें आपको क्या करना था, जीरोस निकालना था एंड उसके जीरोस निकाल करके कोफिशिएंट के साथ में रिलेशनशिप निकालना था। अब हम इसका देखेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है, गिवन पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो सेकंड पार्ट को हम सोल्व कर लेते हैं। गिवन पॉलिनोमियल जो आपको दिया हुआ है वो हम नोट डाउन करेंगे। गिवन पॉलिनोमियल इज px से डिनोट करते हैं हम, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, x की 3 माइनस में 4x की 2 प्लस में 5x माइनस में 2। इसको हम इक्वेशन क्या करेंगे, फर्स्ट। अब हमें क्या करना है, पुट करना है, पुट x इज इक्वल टू जो जो आपको वैल्यू दी हुई है 2 1 एंड 1, इस पे आपने चेक करना है 2 1 1 पे। तो यहाँ से हम देखेंगे कि जो इससे वैल्यू आएगी पॉलिनोमियल की वो 0 आ रही है कि नहीं आ रही है। तो पुट x इज इक्वल टू 2 1 एंड 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन फर्स्ट के अंदर हम पुट करते हैं और वैल्यू चेक करते हैं, वी गेट। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, p 2 पे चेक कर रहे हैं, x की जगह पे 2, तो यहाँ पे 2 की क्यूब माइनस में 4 2 का स्क्वायर एंड प्लस में 5 इनटू में 2 एंड माइनस में 2। इसको सोल्व कर रहे हैं तो p2 पे चेक कर रहे हैं, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, 4 2 का स्क्वायर होता है कितना 4, 4 को 4 से मल्टीपल करोगे माइनस का 16, 5 को 2 से मल्टीपल करोगे 10 माइनस में 2। इसको सोल्व कर लेते हैं हम, p2 8 plus 10 18 and 16 plus 2 18, तो 18 माइनस में 18, तो यहाँ से हमारा क्या आ रहा है, p2 is equal to 0। तो गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल की 0। अब हम क्या करेंगे, एंड 1 के ऊपर, तो 1 पे चेक करना है हमने 1, तो 1 पे हमने चेक करना है तो 1 पुट कर लेते हैं p1। तो जब 1 पे चेक करेंगे तो 1 का क्यूब माइनस में 4 1 का स्क्वायर प्लस में 5 इंटू 1 एंड माइनस में 2। तो यहाँ पे p1 1 का क्यूब 1 होता है, 4 1 का स्क्वायर 1 एंड 4 से मल्टीप्लाई करोगे -4 प्लस 5 इंटू 1 5 माइनस में 2, तो यहाँ 5 प्लस 1 6 एंड -4 -2 ऐड करोगे तो -6। तो p1 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 6 माइनस में 6, तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, p1 इज इक्वल टू 0। सेकंड वैल्यू हमारी सेम है तो 1 पे चेक करना है, तो 1 पे जब हम चेक करेंगे तो सेम यही आएगा। तो हमने तीनों केस में चेक किया, तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, जो गिवन वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है, वैल्यू पॉलिनोमियल है वो क्या आ रही है 0। तो हेंस हम क्या लिख सकते हैं, हेंस 2 1 एंड 1 आर द zeros of a given polynomial। गिवन पॉलिनोमियल जो हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसके क्या हो गए 0। तो हेंस आप देखेंगे यहाँ पर अल्फा इज इक्वल टू 2, बीटा इज इक्वल टू 1 एंड गामा इज इक्वल टू 1। अब हमें क्या करना है, यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल निकालने हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद किसके साथ हम करेंगे, जो गिवन पॉलिनोमियल होता है, जनरल फॉर्म होती है पॉलिनोमियल की, क्यूब x के क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस में cx प्लस में d वी गेट। अब यहाँ से क्या क्या मिल रहा है हम वो लिख लेते हैं। a इज इक्वल टू क्या दिया हुआ हमें, x की क्यूब दी हुई है, तो x की क्यूब में आप देखेंगे a इज इक्वल टू 1 आ रहा है, b इज इक्वल टू आपका क्या आ रहा है माइनस का 4 एंड c इज इक्वल टू क्या है 5 एंड d इज इक्वल टू क्या है -2। तो a b c d की वैल्यू हमारे पास आ गई एंड अल्फा बीटा गामा की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमने क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है इसका। तो यहाँ पर हम देखेंगे वेरिफिकेशन हम चेक करेंगे, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू हमारा क्या था -b अपॉन में a। तो यहाँ पर अल्फा क्या है 2, बीटा हमारा क्या है 1 एंड गामा हमारा क्या है 1, -b अपॉन में a, तो b यहाँ पर क्या है -4, a हमारा 1, तो यहाँ पर -4 अपॉन में 1। b हमारा खुद -4 था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -4 ब्रैकेट्स के अंदर। तो यहाँ से हम सोल्व करेंगे, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 इज इक्वल टू -4 की माइनस से मल्टीपल करोगे तो 4/1 है, 4/4 वेरीफाइड हो गया। एंड हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा एंड गामा अल्फा, ये वेरिफिकेशन करना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, c अपॉन में a। अब अल्फा बीटा की मल्टीप्लिकेशन 2 into 1 प्लस बीटा गामा की वेरिफिकेशन मल्टीप्लिकेशन 1 into 1 एंड गामा अल्फा की 1 into 2। c हमारा यहाँ पे क्या आया था 5 और a हमारे यहाँ पर क्या है 1, तो 2 into 1 2
2 प्लस में 1 इंटू 1 1 एंड 1 इंटू 2 2 इज इक्वल टू 5 अपॉन में 1। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 इज इक्वल टू 5 अपॉन 1 क्या होता है 5 होता है। तो यहाँ पर 5 इज इक्वल टू क्या आ गया 5। इसी प्रकार से सिमिलरली हम चेक करेंगे किसके लिए अल्फा बीटा गामा। इसका फॉर्मूला क्या होता है माइनस का डी अपॉन में ए। अल्फा हमारा क्या है 2, बीटा हमारा 1 एंड गामा हमारा 1। वैल्यू पुट कर दी। डी यहाँ पर देखेंगे क्या आ रहा है -2, तो माइनस खुद है एंड इसके साथ डी भी क्या है माइनस का 2 अपॉन में ए। 2 इंटू 1 तो क्या आ रहा हमारा 2। तो अब देखेंगे यहाँ पर -2 की माइनस से मल्टीप्लाई करोगे 2 आ गया। तो यहाँ 2 इज इक्वल टू 2 क्या आ रहा है। ईच केस के अंदर आप देख रहे हो कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है। तो ये क्या हो गया इट्स वेरीफाइड। ये आपका आंसर। पहले आपको क्या करना था जो वैल्यू दी हुई थी उनको आपने क्या करना है गिवन पॉलिनोमियल में पुट करना है। वहां से अगर आपका ईच केस में वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 0 आ रहा है तो जो गिवन वैल्यू आपको दी हुई है वो क्या हो जाएंगी जीरोस हो जाएंगी। तो वहां से अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकलेगी। फिर उसको आपने क्या करना है जो गिवन पॉलिनोमियल होगा उसकी कंपेयरिंग करके ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है एंड आपको वेरिफिकेशन करना है। ये था आपका फर्स्ट सम का सेकंड पार्ट। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि फाइंड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस एंड टेकन एट 2 at a time and the product of its zeros as 2 -7 -14 respectively। स्टेटमेंट को हमें ध्यान से समझना है। क्या कह रहा है सम ऑफ द जीरोस। एक तो सम ऑफ जीरोस के लिए हमें पता है तो ये क्या दे रहा है 9 जो हमें गिवन दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू। आप देखेंगे इसका फॉर्मूला अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है माइनस बी अपॉन में ए। आपको क्या दे दिया 7 2 दिया हुआ है सॉरी क्योंकि पहला नंबर क्या आपका 2 अगेन एंड आपको क्या दिया हुआ है देखोगे सम ऑफ द प्रोडक्ट का सम निकालना है। जब आप क्या लोगे दो जीरोस को आपने प्रोडक्ट में लेना है तो आपका फॉर्मूला एक आपको पता होगा अल्फा बीटा प्लस में बीटा गामा एंड प्लस में गामा अल्फा इज इक्वल टू हमारा क्या फॉर्मूला था सी अपॉन में ए। क्या दिया हुआ है आपको माइनस का 7 एंड इसी प्रकार से आपको क्या दिया हुआ है कि आपको बोला गया है एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस का आपको एक फॉर्मूला पता होगा जिसमें सिर्फ आप जीरोस का प्रोडक्ट करते हो वो क्या होता है माइनस का डी अपॉन में ए इज इक्वल टू आपको क्या दिया हुआ है माइनस का 14। अब आपको पता है कि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसको हम क्या कर सकते हैं 1 लिख सकते हैं। तो इन सब के नीचे मैं क्या कर रहा हूँ 1। यहां से जब मैं कंपेयरिंग करूंगा तो आप देख पा रहे हो माइनस बी के इज इक्वल टू 2 है। सबसे पहले हम यहाँ से बात करें a इज इक्वल टू 1 a इज इक्वल टू 1 a इज इक्वल टू 1 तो यहाँ से क्या आ गया a इज इक्वल टू 1। यहाँ से हम बात करते हैं b की तो b इज इक्वल माइनस b इज इक्वल टू 2 है। अगर यहाँ पर मैं ऐसे लिख रहा हूँ माइनस b इज इक्वल टू 2 तो इसको क्या लिख सकता हूँ b इज इक्वल टू माइनस 2 तो यहाँ से b इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस 2। अब अगेन हम देखते हैं c इज इक्वल टू क्या आ रहा है माइनस का 7 एंड बात करते हैं हम d की तो यहां से हम देखें माइनस डी इज इक्वल टू माइनस क्या आ रहा है 14 तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो डी इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा 14। डी इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया मतलब इनको कंपेयरिंग करने से हमें क्या मिल गया a की वैल्यू 1 b की वैल्यू -2 c की वैल्यू -7 एंड d की वैल्यू 14। तो ये सारी वैल्यू मिल गई है। फिर हमें पता है कि वी नो दैट क्यूबिक पॉलिनोमियल क्योंकि इसके आप देख रहे हो क्या है 3 जो आपको क्या दिए हुए हैं जीरोस दिए हुए हैं। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल जो px होता है वो किस फॉर्म में होता है आपका ax के क्यूब प्लस में bx स्क्वायर प्लस में cx एंड प्लस में d। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे a b c की वैल्यू रख देंगे तो क्या होगा hence px इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एंड x के क्यूब प्लस में b आपका क्या है माइनस का 2x स्क्वायर प्लस में c आपका क्या है माइनस का 7 x एंड d आपका क्या दिया हुआ है 14। तो यहाँ पर हम क्या हो गया x की क्यूब माइनस में 2x स्क्वायर तो यहाँ अगर हम लिखना चाहें तो प्लस अलग से लिख के -2 ऐसे लिख सकते हैं एंड यहाँ प्लस यहाँ पे लिख के -7 ऐसे लिख सकते हैं। तो x की क्यूब प्लस माइनस मतलब b की वैल्यू थी तो x स्क्वायर प्लस -7 आपकी c की वैल्यू है इनटू x प्लस में d। इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा px इज इक्वल टू आपका क्या था x की क्यूब माइनस में 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस में 14।
ये आपका क्या आ गया आंसर। क्या पूछा गया था आपसे कि आपको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल बताना है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारा क्या आ गया x की क्यूब माइनस में 2x स्क्वायर माइनस में 7x प्लस में 14। तो ये आपका सम नंबर सेकंड। थर्ड क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि इफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल x की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस में x प्लस 1 आर a माइनस b a एंड a प्लस b, फाइंड a एंड b। मतलब आपको क्या करना है, गिवन पोलिनोमियल दिया हुआ है, उसके जीरोस दिए हुए हैं, तो उसमें से आपको a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्या है, द गिवन पोलिनोमियल, द गिवन पोलिनोमियल इज, क्या है यहाँ पर p x से डिनोट करते हैं हम, तो यहाँ पर x की क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1। अब हमें क्या है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं हम। यहाँ से हमें a b c d जो जनरल फॉर्म होता है वो निकालना है, बट यहाँ पर आपको क्या है, जो जीरोस है वो a एंड b की फॉर्म में ही दिए हुए हैं, तो हम यहाँ पर जनरल जो फॉर्म है गिवन पॉलिनोमियल्स की, तो वो उसको हम क्या है चेंज करेंगे अनदर वेरिएबल कोफिशिएंट के अंदर। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद, हम क्या लेंगे यहाँ पर p x क्यूब प्लस में q x स्क्वायर, p x क्यूब q x स्क्वायर प्लस में r x, ठीक है। यहाँ पर क्या लेंगे हम r x और प्लस में आपका s v गेट। इसके कंपैरिजन करेंगे हम, यहाँ से p q r s की वैल्यू हम निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या है, क्या क्या मिल रहा है हमें, तो यहाँ पर p की वैल्यू क्या दी हुई है 1, q की वैल्यू आप यहाँ कंपैरिजन करोगे x स्क्वायर के साथ में, तो q की वैल्यू क्या है -3, एंड r की वैल्यू यहाँ पर क्या है r x है, यहाँ 1 है तो r1, एंड s की वैल्यू हमारी यहाँ पर क्या है 1। तो हमें p q r s की वैल्यू दे दी। तो आप हम देखेंगे a माइनस बी a एंड a प्लस बी आपको क्या दिए हुए हैं जीरोस, तो जीरोस हम यहाँ पे लिखेंगे जीरोस ऑफ द गिवन पोलिनोमियल, गिवन पोलिनोमियल r, क्या दिया हुआ आपको a माइनस बी a एंड a प्लस बी, ये आपको पॉलिनोमियल दिए हुए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने फॉर्मूले पढ़े थे सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाले वेरिफिकेशन के लिए, वो हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, ताकि यहाँ से क्या है कोई एक टर्म कैंसिल हो जाए। तो नाउ हम क्या देखते हैं, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू, हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, माइनस का b अपॉन में a। तो यहाँ पर हमने b नहीं लिया है, तो यहाँ पे क्या रहेगा आपका माइनस का q अपॉन में p, ठीक है, क्योंकि हमने a b की जगह पे क्या लिया p q लिया, तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस q अपॉन में p। सम ऑफ जीरोस अगर हम देखते हैं तो क्या हो रहा है, a माइनस b प्लस में a एंड सेकंड एंड थर्ड हमारा क्या है a प्लस b, माइनस q अगर हम बात कर रहे हैं तो माइनस का 3 अपॉन में क्या आ रहे हैं p इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से देखेंगे a माइनस बी a और a प्लस b, b प्लस से b माइनस कैंसिल, a आपका क्या है a1 2 3, तो 3a इज इक्वल टू माइनस की माइनस से मल्टीपल करोगे तो प्लस का 3, तो a इज इक्वल टू यहाँ से सोल्व करने के बाद क्या आ रहा है 3 अपॉन में 3, 3 1 जा 3, तो यहाँ पर 1, तो a इज इक्वल टू क्या आ गया 1। a की वैल्यू 1 आने से हमारे जो जीरोस हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएंगे, हेंस जीरोस ऑफ द given polynomial becomes, क्या बन जाएंगे, अब आपका a की जगह पे 1 रखना है, तो 1 माइनस b 1 एंड 1 प्लस b, ठीक है। ये हमारे क्या है, जो जीरोस थे वो हमारे किस में चेंज हो गए, 1 माइनस बी 1 एंड 1 प्लस बी में। अब हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे, नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब यहां से हम बात कर रहे हैं, तो गिवन पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ था x क्यूब माइनस में 3x, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमारा क्या फॉर्मूला था, यहाँ पर हम जो सम ऑफ जीरोस को देखना चाहें, जो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये था। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए हमारा क्या था यहाँ पर, माइनस का d अपॉन में a,
माइनस का डी अपॉन में ए। तो डी हमारा यहाँ पर नहीं है, तो डी हमारी डी की जगह पे क्या है एस अपॉन में ए की जगह पे हमने क्या दिया है पी। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहाँ पे क्या आएगा आपका अल्फा बीटा एंड गामा। अल्फा बीटा गामा के लिए आपको बताया गया था माइनस एस अपॉन में पी। तो अल्फा बीटा गामा इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 1 माइनस बी इंटू में 1 इंटू में 1 प्लस बी इज इक्वल टू माइनस एस। एस क्या हमारा 1, तो माइनस का 1, पी हमारा क्या है 1। ठीक है, यहाँ से हम क्या करते हैं इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करके देख लेते हैं क्या आ रहा है। तो 1 की अगर मल्टीपल करोगे तो यही टर्म रहेगी। अब यहाँ पर देखो a माइनस बी एंड a प्लस बी के रूप में फॉर्मूला बन रहा है, तो यहाँ क्या कर सकते हैं a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। यहाँ पे हमारा क्या है माइनस 1 अपन में 1 को क्या लिख सकते हैं माइनस 1। जो फॉर्मूला आपने लगाया वो आप यहाँ पे लिख दो, a माइनस बी a प्लस बी इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने यूज किया है, तो फॉर्मूला हम यहाँ पे नोट डाउन कर देते हैं। ठीक है, इससे आगे हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखो क्या हुआ है 1 का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर बचेगा। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो 1 माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1। माइनस b का स्क्वायर है 1 उधर जाएगा लेफ्ट साइड से राइट साइड में, तो माइनस 1 प्लस 1 है तो इधर आके किसका हो जाएगा माइनस 1। b का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ रहा है माइनस माइनस 1 कितना आ रहा है माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो b इज इक्वल टू क्या आएगा आपका b स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आ रहा है। यहां से हम देखेंगे तो b निकालना है, तो उधर जाके क्या होता है प्लस माइनस क्या हो जाएगा रूट 2। अगर यहाँ से हम ऐसे नहीं कर सकते तो वही हम क्या कर सकते हैं 2 को उधर लेके जाएंगे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे एंड अनदर्स आप इक्वल टू 0 कर दोगे उनको। तो यहाँ से भी आप डायरेक्ट कर सकते हो और उस तरीके से भी किया जा सकता है। तो यहाँ से b इज इक्वल टू क्या आ रहा है प्लस माइनस रूट 2 आ रहा है, और a की वैल्यू हमारे यहाँ पर क्या आई थी 1 आई थी। तो हेंस a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2। ये क्या आपका आंसर। क्लियर है, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला लगाया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का लगाया, वहां से उनकी वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको ये, इफ टू जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस में 26x स्क्वायर प्लस में 138x माइनस में 35 आर 2 प्लस माइनस रूट 3 फाइंड अदर जीरोस। अब आपको ये दिख रहा है कि इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, डिग्री क्या है 4 है, तो इसके जो जीरोस हो सकते हैं एटमोस्ट वो कितने हो सकते हैं 4 एंड 2 इसने गिवन दिए हुए आपको क्या करना है अदर 2 निकालने हैं। तो यहाँ पर क्या करना है आपने इसके अंदर जो आपको दिया हुआ, आपने एक थ्योरम पढ़ी थी 9th क्लास में, या हम पहले भी इंट्रोडक्शंस में करा चुके हैं प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर। तो वहां पर हमने बताया था कि अगर कोई जीरोस हैं और उनको x माइनस वो जीरोस कर देते हैं तो वो उसका फैक्टर होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 प्लस रूट 3 एंड 2 माइनस रूट 3 आर इफ, ये क्या होता है इफ से सॉल्यूशन क्या होता है इफ 2 प्लस रूट 3 एंड 2 माइनस रूट 3 are the zeros of a polynomial, then देखेंगे हम x माइनस, ये स्टेटमेंट करनी है तो माइनस है यहाँ पर 2 प्लस में रूट 3 ये, एंड इसके साथ में हम देखेंगे अनदर जो फॉर्म होगी वो क्या होगी x माइनस 2 माइनस रूट 3। ठीक है, इसको हम यही सोल्व करना चाहिए, यही सोल्व कर सकते हैं या फिर हम वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं एक बार इसको क्या करेंगे इज इक्वल टू में x माइनस, या सीधे हम लिख देते हैं पहले बाद में इसको सोल्व कर लेंगे, आर द फैक्टर्स ऑफ गिवन पोलिनोमियल। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये फैक्टर क्या होगा, जैसे आपका x माइनस, वहां पे हम 2 प्लस रूट 3 प्लस प्लस में दोनों, तो माइनस का 2 माइनस का रूट 3, एंड दूसरी जो हमारी ब्रैकेट्स है इसको देख लेते हैं x माइनस 2 प्लस में रूट 3। तो यहाँ से क्या बन रहा है कि एक माइनस 2 दोनों में सेम आ रहा है, यहाँ पे हमारी क्या ब्रैकेट बन रही है ये वाली। ठीक है, तो x माइनस 2 यहाँ पर आप देख रहे हो, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, यहाँ पर a एंड b, a माइनस b प्लस b वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो हम x माइनस 2 का स्क्वायर माइनस में रूट 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं x माइनस 2 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो x का स्क्वायर
प्लस में 4 एंड माइनस में 4x, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस में 2ab, माइनस में हमारा क्या है 3, तो यहाँ पर क्या आ रहा है x स्क्वायर माइनस में 4x और प्लस 4 में से 3 गया 1। फॉर्मूला हमने कौन सा यूज किया है, a माइनस b, a प्लस b इज इक्वल टू हमारा क्या है a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। क्लियर है? तो ये x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 क्या हो जाएगा हमारा, आर द फैक्टर्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो हमारा क्या आ गया x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब हमें क्या करना है, उस गिवन पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से, फैक्टर वाले पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x की पावर 4 माइनस में 6x की 3 माइनस में 26x स्क्वायर माइनस में 130x एंड सॉरी प्लस में 130x एंड माइनस में 35। इसको डिवाइड किससे करना है, x स्क्वायर माइनस में 4x प्लस 1 से। अब ये डिविडेंड्स है, ये डिवाइजर है, तो हम क्या करेंगे, जो डिविडेंड्स है उसकी हाईएस्ट पावर वाली टर्म देखनी होती है, हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म। तो x की पावर 4 यहाँ पर क्या है, डिवाइजर के अंदर जो हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म है वो क्या हमारी x की स्क्वायर, इससे हम इसको डिवाइड करेंगे। तो x की पावर 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, x की पावर 2 into x की पावर 2, x की पावर 2 से x की पावर 2 कैंसिल, तो x की पावर 2 होएगा। तो ये टर्म हमारी आ गई, तो इसको हमने यहाँ पे लिखना है। x की पावर 2 को जब x की पावर 2 से मल्टीपल करोगे तो x की पावर 4, x की पावर 2 को माइनस 4x से मल्टीपल करोगे तो माइनस का 4x क्यूब, x की पावर 2 को 1 से मल्टीपल करोगे तो प्लस में x की स्क्वायर। इसमें नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, चेंज द साइन, तो प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, ये हमें करना है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ पर कैंसिल होता है कैंसिल कर देते हैं, x की पावर 4 से x की पावर 4 कैंसिल, माइनस 6x क्यूब में से 4x क्यूब जाएगा तो माइनस का 2x की क्यूब, माइनस 26x में माइनस 1x स्क्वायर ऐड करोगे तो 27x स्क्वायर, ऊपर से हम क्या उतार लेंगे 138x। अब फिर क्या करना है, न्यू डिविडेंड्स बन गया, ये डिवाइजर है, न्यू डिविडेंड्स की जो हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म है उसको हमने किससे डिवाइड करना है, माइनस 2x क्यूब है उसको डिवाइड कर लेते हैं डिवाइजर की हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म से, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, यहाँ क्या बच रहा है माइनस का 2x, तो माइनस 2x हमारी टर्म यहाँ पे आ गई। अब हमें क्या करना है, माइनस 2x की x स्क्वायर से मल्टीपल करोगे तो माइनस का 2x क्यूब, माइनस 4x की माइनस 2x से मल्टीपल करोगे तो 4 2 जा 8x स्क्वायर, माइनस 2x की प्लस 1 से मल्टीपल करोगे तो माइनस का 2x। यहाँ फिर हमने क्या करना है, साइन चेंज, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस एंड यहाँ माइनस वाला प्लस, जो कैंसिल होता है कैंसिल कर देते हैं। 27x में आप 8x स्क्वायर ऐड करोगे तो 27x स्क्वायर में 8x स्क्वायर ऐड करोगे माइनस 35x स्क्वायर, 138x में 2x ऐड करोगे तो 140x एंड माइनस में आप ऊपर से उतारोगे 35। अब हमारा क्या है नेक्स्ट, ये न्यू डिविडेंड्स हो गया। न्यू डिविडेंड्स की हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म कौन सी है, माइनस 35x स्क्वायर, उसको हमने डिवाइड किससे करना है, डिवाइजर की हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म से, मींस x स्क्वायर से। तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ क्या बच रहा है माइनस का 35, तो माइनस 35 को x स्क्वायर से मल्टीपल करोगे माइनस 35x स्क्वायर, माइनस 4x की माइनस 35 से मल्टीपल करोगे तो प्लस में 140x एंड 1 की माइनस 35 से करोगे तो माइनस का 35। साइन चेंज करने हैं, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस, कैंसिल जो हो रहा है कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या आ रहा है क्रॉस। तो यहाँ पे इट्स मींस क्या है, जो आपका फैक्टर है वो उसका क्या है फैक्टर्स है, तो वो सोल्व हो गया। अब हमें क्या करना है, इस x की पावर 4 माइनस में 6x की 3 माइनस में 26x स्क्वायर प्लस में 138x माइनस में 35 को हम कैसे लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस एंड दिस नंबर। इट्स मींस हम कह सकते हैं किसको, अगर हम बात करें तो x स्क्वायर, यहां पर हम देखेंगे तो क्या आ रहा है, x स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 1 इनटू में x स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 35। अब हमें क्या करना है, अदर जीरोस के फैक्टर, अदर जीरोस निकालने हैं, तो अदर जीरोस हम क्या से देखेंगे, नाउ इसके तो हमें पता है जो उसने दिए हुए हैं, तो वो तो इसके हैं ही हैं। अब हम क्या देखेंगे, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस में 35 को हम क्या करेंगे
फैक्टराइज करेंगे मिडिल टर्म को एक्सपेंड करके, तो मल्टीपल करके 35 आना चाहिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 2 आना चाहिए माइनस का 2। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे 7 5 जा कितना होता है 35, तो x स्क्वायर माइनस में 7x प्लस में 5x एंड माइनस में 35। हमने क्या करना है नेक्स्ट टर्म में, इनमें से फर्स्ट 2 में से और लास्ट 2 में से अपने कॉमन लेना है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं x स्क्वायर में से आप देख रहे हो कॉमन क्या आ रहा है x, तो -7 एंड यहां से कॉमन क्या आ रहा है प्लस का 5, तो x माइनस 7। यहां से आप देख रहे हो x माइनस 7 कॉमन आ गया, तो x माइनस 7 अंदर क्या बचेगा हमारा x प्लस 5। तो ये फैक्टर हो गए, बट हमें निकालना क्या है जीरोस। तो जीरोस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो फैक्टर्स होते हैं उनको इक्वल टू इंडिविजुअली जीरो रख देते हैं। तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या आ रहा है 7 एंड x इज इक्वल टू क्या आ रहा है -5। तो यहाँ पर हमें दो जीरोस तो खुद दिए हुए थे, तो उसने अदर जीरोस पूछा है। अगर सारे जीरोस पूछता तो हम उसके साथ उसके फैक्टर कर लेते। तो हेंस अदर जीरोस आर अदर जीरोस ऑफ गिवन polynomial आर 7 एंड -5। ये आपका आंसर। तो आपने क्या है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रही है देखते हैं। If the polynomials x की पावर 4 minus 6x की 3 plus 16x square minus में 25x plus में 10 is divided by another polynomial x square minus में 2x plus में k, the remainders comes out to be x plus a, find k and a। अब आपको क्या बोल रहा है कि एक पोलिनोमियल है जिसको डिवाइड किया जाता है। अब आपको पता होगा कि जो रिमाइंडर को जिस रिमाइंडर को डिवाइड करते हैं उसको क्या कहते हैं px। तो px हमारा क्या है x की पावर 4 माइनस में 6x की क्यूब प्लस में 16x स्क्वायर माइनस में 25x प्लस में 10। उसको अनदर पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जाता है, इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल। जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको क्या कहते हैं gx इज इक्वल टू क्या दिया हुआ आपको x स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में k। ये क्या कह रहा है रिमाइंडर जो है कम्स आउट टू बी x प्लस a। तो rx आपको दिया हुआ है x प्लस a एंड फाइंड k एंड a। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा qx, अगर उसको डिवाइड करना पड़ेगा तो वो हम फाइंड आउट करेंगे। और फिर आपको क्या निकालना है k एंड a। तो हमें भी पता है कि वी नो दैट जो हमने पढ़ा था डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल, उसमें क्या बताया गया था px इज इक्वल टू में gx इनटू में qx प्लस में rx। जो आपको गिवन है वो आप इस फॉर्मूले के अंदर जो है एल्गोरिथम के अंदर पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या है x की पावर 4 माइनस में 6x की 3 प्लस में 16x स्क्वायर माइनस में 25x प्लस में 10। gx आपको क्या दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में k इनटू में आपको क्या है qx प्लस में rx कितना दिया हुआ आपको x प्लस में a। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, यहां से हमें क्या चाहिए x स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में k इनटू में qx। ठीक है, x प्लस से रिमाइंडर इधर है तो उधर ले जाएंगे, उसको हम पहले एक्सचेंज कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है x की पावर 4 माइनस में 6x की 3 प्लस में 16x स्क्वायर माइनस में 25x और प्लस में 10। अब रिमाइंडर x प्लस a जो था लेफ्ट हैंड साइड में था उसको राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो क्या होगा माइनस का x माइनस का a। क्लियर है। अब यहाँ पे जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर लेते हैं, या जो भी अनदर्स जो है माइनस वगैरह होगा वो हम कर लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे gx आपको दिया हुआ था x स्क्वायर माइनस में जो है 2x प्लस में k। तो हमें क्या निकालना है qx x की पावर 4 माइनस में 6x की 3 प्लस में 16x स्क्वायर। यहाँ पे देखेंगे 25x माइनस माइनस में x, तो यहाँ क्या हो गया माइनस का 26x एंड प्लस में 10 माइनस में a। ये हमारी क्या होगी कांस्टेंट टर्म होगी। इसको ब्रैकेट में लिखना चाहे तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे मल्टीप्लाई में था x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k, तो यहाँ पे क्या आएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस में k डिवाइड। तो हम यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं, चाहे गिवन पॉलिनोमियल जो आपका है उसको डिवाइड करना है। x की पावर 4 माइनस में 6x की 3
जो हमें यहाँ पे मिला है पॉलिनोमियल्स सोल्व करके, उसको हमें डिवाइड करना है। तो x की पावर 4 माइनस 6x की 3 प्लस में 16x स्क्वायर माइनस में 26x प्लस में 10 माइनस में a। ठीक है, तो 10 माइनस a कांस्टेंट टर्म आता है तो इसको हम ब्रैकेट में ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा प्लस में 10 माइनस में a। ठीक है, डिवाइड किससे करना है हमने, x स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में k से। यहाँ पर क्या है जो आपका डिवाइजर डिविडेंड है उसकी हाईएस्ट टर्म क्या है, x की पावर 4 हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म, एंड जो डिवाइजर है x की पावर -2x प्लस k वाली की हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म क्या है, x स्क्वायर। तो यहाँ x4 को क्या कर सकते हैं हम, x की पावर 2 इंटू x की पावर 2, एक x की पावर 2 से एक x की पावर 2 कैंसिल, तो टर्म क्या आ रही है हमारी x की पावर 2। अब x की पावर 2 को x की पावर 2 से मल्टीपल करोगे x की पावर 4, x की पावर 2 को -2x से मल्टीपल करोगे तो माइनस का 2x क्यूब, x की पावर 2 को k से मल्टीपल करोगे तो kx स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, चेंज द साइन। तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देते हैं। x की पावर 4 से x की पावर 4 कैंसिल कर दिया, -6x स्क्वायर में से प्लस 2x क्यूब जाएगा, -6x क्यूब में से 2x क्यूब जाएगा तो क्या आएगा माइनस का 4x क्यूब। यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या है 16x स्क्वायर, यहाँ देख लेते हैं हम इसको 16x स्क्वायर प्लस में kx स्क्वायर, यहाँ से x स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ तो 16 प्लस k क्या आएगा x स्क्वायर। इट्स मींस मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, या माइनस था सॉरी, तो माइनस यहाँ पे लेंगे माइनस के x स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या रहेगा माइनस के x स्क्वायर। तो यहाँ 16 माइनस k इंटू में क्या आएगा x स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। अब क्या करना है, इसके न्यू डिविडेंड ये हो गया, डिवाइजर ये है, तो हमें क्या करना है -4x क्यूब जो हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म है इसको x स्क्वायर से डिवाइड करना है। तो x स्क्वायर से क्यूब कैंसिल हो गया, x रह गया, तो माइनस का 4x, टर्म क्या आ रही है माइनस का 4x, माइनस का 4x आया तो -4x की x स्क्वायर से मल्टीपल करोगे तो माइनस का 4x क्यूब, -4x की -2x से मल्टीपल करोगे तो प्लस में 8x स्क्वायर। ठीक है, k की आप देखोगे तो यहां से क्या करना आपने -26x आप ऊपर से उतार लोगे, वो हमने उतारा नहीं था पहले। तो यहाँ पे क्या है k की -4x से मल्टीपल करोगे तो माइनस का 4kx। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, जो चेंज द साइन, जो साइन चेंज होते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव हम कर देंगे। अब जो कैंसिल होता है कैंसिल कर देते हैं, -4x क्यूब से प्लस 4x क्यूब गया, यहाँ पर भी सेम वही है, देखोगे आप यहाँ पे एक माइनस एक प्लस, तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या है x कॉमन ले लेते हैं, तो x कॉमन लेंगे तो माइनस में x कॉमन माइनस, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं माइनस का 26x और प्लस का 4kx, तो यहाँ से x कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा यहाँ पर 4k माइनस में 26, 4k माइनस में 26, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम 4k माइनस में 26x प्लस में यहाँ पर हम देखेंगे क्या है 16 माइनस k, इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 16 माइनस में k x स्क्वायर और माइनस में 8x स्क्वायर, इसमें से मैं क्या कर रहा हूँ x स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, 16 माइनस k माइनस में 8, 16 में से 8 गया 8, तो यहाँ पर क्या आ गया आपका 8 माइनस के x स्क्वायर, 8 माइनस के x स्क्वायर। क्लियर है, तो मैं इसको यहाँ पे नोट डाउन कर ले रहा हूँ थोड़ा सा जगह की वजह से, तो 8 माइनस के x स्क्वायर एंड प्लस में 4k माइनस में 26x और प्लस में ऊपर से क्या उतारेंगे हम 10 माइनस a। क्लियर है, अब यहाँ से हमें क्या करना है, जो हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म है x स्क्वायर, यहाँ पे भी x स्क्वायर, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 8 माइनस के x स्क्वायर अपॉन में जो डिवाइजर की हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म है x स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ टर्म क्या आ रही है 8 माइनस k, तो यहाँ पे क्या आ गया 8 माइनस k। अब इस 8 माइनस के से अगर हम मल्टीपल करेंगे x स्क्वायर से तो 8 माइनस के x स्क्वायर, 8 माइनस के की -2 से मल्टीपल करोगे तो देखोगे आप क्या है माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर हम देखेंगे प्लस 2kx, मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2k, -2 की -1 से मल्टीपल करोगे तो प्लस का 2k, एंड यहाँ बात करते हैं 8 की, 8 2 जा क्या हो गया 16, तो माइनस में 16x। ठीक है, यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, उसके बाद हम क्या मल्टीप्लिकेशन करके कॉमन फाइंड आउट कर दिया। अगेन हम देखेंगे k की अगर आप मल्टीपल करते हैं 8 से तो यहाँ पे क्या आएगा 8k, माइनस में आपका क्या आ रहा है
k स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होता है, चेंज द साइन, माइनस माइनस माइनस, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे क्या है, 4k माइनस में 26 माइनस में 2k माइनस में 2k, यहाँ माइनस है, माइनस की माइनस से मल्टीपल करोगे तो प्लस का 16, यहाँ आ गया हमारा x प्लस, आप देख रहे हो यहाँ पर क्या है, k माइनस की इससे मल्टीपल करोगे माइनस से k स्क्वायर, माइनस में 8k और प्लस में आप देखोगे 10 माइनस में a। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं x, यहाँ पे क्या है x स्क्वायर, तो ये रिमाइंडर आ गया, क्योंकि रिमाइंडर क्या होता है आपका, जब भी रिमाइंडर की डिग्री आपके डिवाइजर की डिग्री से क्या आ जाती है, कम आ जाती है, तो हम वहां पे डिवीजन को स्टॉप कर देते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो फैक्टर होता है, इसमें क्या हो रहा है कि डिवाइड कर रहा है इसको, रिमाइंडर्स कम्स आउट टू बी x प्लस a। अगर हम उसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो हियर रिमाइंडर है, इसने क्या बोला है कि 4k माइनस 26, इसको सोल्व कर लेते हैं पहले। 4k माइनस 2k जाएगा तो माइनस का 2k, मतलब 2k लिख सकते हैं हम इसको, यहाँ पे क्या आ गया 2k एंड 4k माइनस 2k होगा माइनस 26 प्लस में 16 है, माइनस 26 में से 16 जाएगा तो आपका 10, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 2k प्लस 10x। ठीक है, तो उसको हम सोल्व सिंपल एज इट इज रखेंगे। अब जब होता है तो डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर क्या आता है हमारा 2k प्लस में 10x प्लस में k स्क्वायर माइनस में 8k और प्लस में 10 माइनस में a, ये हमारा रिमाइंडर आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस रिमाइंडर्स को यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इंडिविजुअली अलग अलग इनको इक्वल टू 0 रखेंगे। तो 2k प्लस में 10, x प्लस a की बात कर रहा था वो, तो x प्लस a से यहाँ पे 2k प्लस 10 जो है इसको इक्वल टू 0 रख लेते हैं। एंड यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, k स्क्वायर, पहले यहाँ से करते हैं 2k प्लस 10, 2k प्लस 10 है तो 2k इज इक्वल टू माइनस का 10 और k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 10 बाई 2, तो 5 माइनस का 5। इस k की वैल्यू इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे, k स्क्वायर माइनस में 8k प्लस में 10 माइनस में a, इसको भी इक्वल किसके रखना है 0 के, k की जगह मैं वैल्यू पुट करता हूँ, चलो नीचे पुट कर लेते हैं, माइनस 5 का स्क्वायर माइनस में 8 इंटू में 5 प्लस में 10 माइनस में a इज इक्वल टू 0। माइनस 5 का स्क्वायर क्या आ रहा है 25, माइनस 8 5 या 40 प्लस में 10 माइनस में a इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखेंगे 25 प्लस 30 35 माइनस 40 तो माइनस का 5 माइनस का a इज इक्वल टू 0। तो आप यहाँ देखेंगे तो क्या आ रहा है माइनस a इज इक्वल टू प्लस का 5, तो a इज इक्वल टू क्या आ रहा है माइनस का 5। देख लेते हैं हम यहाँ पर एक बार, माइनस का 5 था यहाँ पे आपका क्या था माइनस का 5, तो ये प्लस का 40 बनेगा, प्लस का 40 5 का 25 माइनस 8k, तो प्लस में 10 माइनस में a, तो 25 प्लस 10 35 नहीं, एक मिनट देखते हैं हम, यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हुई है हमसे, 4k माइनस 26 माइनस 2k प्लस में 16, माइनस 26 में से 16 माइनस किया तो हमने यहाँ पर माइनस का 10 आएगा, तो यहाँ पर भी क्या आएगा आपका माइनस का 10, यहाँ पर आपका क्या आ रहा माइनस का 10 एंड यहाँ के आपका क्या हो जाएगा प्लस का 10 और k इज इक्वल टू हमारा क्या आएगा 5। तो 2k माइनस 10 इज इक्वल टू 0 किया, 2k इज इक्वल टू 10, तो k इज इक्वल टू 10 बाई 2 क्या आ गया 5। तो यहाँ पर हमें क्या करना है 5 रखना है, क्या रखना है, तो 5 का स्क्वायर 25, 8 5 जा 40 प्लस में 10 माइनस में a, तो यहाँ पर आप देख रहे हो 25 प्लस 35, तो यहाँ पर क्या आ रहा है 35 में से 40 जाएगा माइनस का 5, यहाँ जाके हमारा क्या आ जाएगा a इज इक्वल टू माइनस 5। तो हेंस आपको क्या निकालना था x, k और a की वैल्यू निकालनी थी, तो यहाँ पर k इज इक्वल टू क्या आया है 5 एंड a इज इक्वल टू क्या आया है माइनस 5। यह है आपका आंसर। इनमें थोड़ी सी आपकी क्या होती है मिस्टेक हो सकती है, तो इसको आप रफली वर्क में आप सोल्व कर सकते हो और वहां से वैल्यू निकाल करके आपका जो रिमाइंडर होगा उसको आप इक्वल टू 0 रख दोगे। तो इक्वल 0 क्यों रखा गया है, क्योंकि इसको डिवाइड किया गया, डिवाइड करने के बाद हमारा क्या आना था, जो फैक्टर्स है जो रिमाइंडर होता है वो डिवाइड करने के बाद बिल्कुल 0 आता है, क्योंकि वही उसका क्या कहलाता है फैक्टर कहलाता है, जो गिवन पॉलिनोमियल को क्या कर दे
बिल्कुल ही कंप्लीटली डिवाइड कर दे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। ये आपका चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 3। थैंक यू।